समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इस बार लोकसभा चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति में व्यापक बदलाव किए हैं। मतदाताओं को लुभाने और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जाने का कार्यक्रम बनाया है। उनके सभी जिलों में जाने का मतलब है कि वे पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह तो भरेंगे ही, साथ ही जनता के बीच रहकर जनता को अपना बनाने का काम भी करेंगे। सच कहें तो भाजपा की आक्रामक रणनीति के सामने अखिलेश यादव इस बार अपना सब कुछ झोंकने को तैयार हैं। हम सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 2 की हैसियत रखने वाली पार्टी है, इसलिए अंदाजा सहज ही लग जाता है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी से ही होना लगभग निश्चित है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को सफलता दिलाना अखिलेश यादव के लिए इतना आसान नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। अखिलेश के सामने कई ऐसी बड़ी बाधाएं हैं जिनसे पार पाना अखिलेश के लिए मुश्किल नहीं तो आसान भी नहीं है। अखिलेश के सामने सबसे बड़ी बाधा भारतीय जनता पार्टी है। गत लोकसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी के 255 सदस्य चुनकर विधानसभा पहुंचे थे, तो समाजवादी पार्टी के 111 लोग विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। प्राप्त मतों का आकलन करें तो भारतीय जनता पार्टी को 41.29%, तो समाजवादी पार्टी को 32.06% वोट मिले थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के पिछड़े वर्ग के वोट बैंक में सेंध लगाने का जो प्लान बनाया है, वह समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने समाज के पिछड़े और दलित मतदाताओं पर अच्छा खासा असर रखने वाले छोटे छोटे दलों को अपने साथ लाने का जो प्लान बनाया है, उससे अखिलेश यादव चिंतित जरूर होंगे। पिछले कई वर्षों से अपना दल का भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन है। इसकी प्रमुख नेता अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार में मंत्री हैं। इस बार भी अपना दल का भाजपा के साथ चुनावी गठबंधन है। अपना दल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में कुर्मी समाज सहित समाज के पिछड़े वर्गों में अच्छा खासा प्रभाव रखता है। वर्तमान में अपना दल के 12 विधायक हैं। पिछड़ों को लुभाने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ भी हाथ मिलाती दिखाई दे रही है। यद्यपि अभी तक न तो ओम प्रकाश राजभर ने और न ही भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने एक दूसरे के साथ गठबंधन करने संबंधित कोई बयान दिया है, लेकिन जिस तरह से आजकल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश राजभर के साथ संबंध मधुर बनाने और किसी न किसी बहाने उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर का भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में समाज के अति पिछड़ा वर्ग और दलित समाज में अच्छा खासा प्रभाव है। वर्तमान में पार्टी के 6 विधायक भी हैं। ऐसी स्थिति में अपना दल के बाद ओम प्रकाश राजभर यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को साधने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का 1 दर्जन से ज्यादा लोकसभा सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। पिछले चुनावों में वे इसे सिद्ध भी कर चुके हैं। ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी अपना दल के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन करती है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की लगभग 30 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में होगी। अखिलेश यादव के लिए मुश्किल तो यह है कि ये वे क्षेत्र हैं जहां उसने पिछले चुनावों में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया था। इसलिए सूत्र बताते हैं कि अखिलेश यादव से नाराज चल रहे ओम प्रकाश राजभर को मनाने के लिए समाजवादी पार्टी का एक धड़ा सक्रिय हो गया है। सूत्र यह भी बताते हैं कि इसकी कमान अब शिवपाल सिंह यादव के हाथ में दी गई है। शिवपाल सिंह यादव को नाराज ओम प्रकाश राजभर को मनाने के साथ साथ पिछड़े और दलित वर्ग में मजबूत पैठ रखने वाले नेताओं को पार्टी से जोड़ने की भी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन पिछले कई महीनों से जिस प्रकार ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी पर राजनीतिक वार कर रहे हैं, उससे यह लगता नहीं है कि इस बार वे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। लेकिन राजनीति अनियमितताओं का खेल है। कब, कहां और कैसे किसका कौन सा दाव चल जाए, कहा नहीं जा सकता। इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत पिछड़े वर्ग के वोट बैंक में सेंध लगाने की जो योजना भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है, उस योजना को अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कैसे ध्वस्त कर पाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अखिलेश यादव अपनी तरकस में से कौन सा तीर निकालते हैं, ये देखना अभी बाकी है।
अखिलेश यादव की अग्नि परीक्षा लेने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। यह भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के गठबंधन की जो बात चल रही है उससे समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी शामिल है। जनता दल यू के वरिष्ठ नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर काफी गंभीर दिखाई भी दे रहे हैं। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव सहित सभी क्षेत्रीय दलों के प्रमुख लोग कांग्रेस का साथ तो चाहते हैं, लेकिन उनकी शर्त यह है कि कांग्रेस 200 के लगभग लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े और बाकी सीटें अपने सहयोगी क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ दे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो गठबंधन होने की स्थिति में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को अमेठी और रायबरेली सीट के अलावा तीसरी सीट देने को शायद ही राजी हो, जबकि कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश में 15 से 20 सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी पहले ही पेश कर चुकी है। सूत्र बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत खींचातानी करके 12 से कम सीटों पर मानने को राजी नहीं होगी। वैसे भी हालिया कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली जीत और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी के प्रति आम लोगों की उमड़ी सहानुभूति से कांग्रेसी गदगद हैं। ऐसे में कांग्रेस के साथ समझौता होने पर उसे अपनी कई सीटें उसे देनी होंगी और अगर ना दे तो प्रदेश की लगभग 15 से 20 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है। अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस से कैसे निपटती है इसके लिए हमें अभी इंतजार करना होगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सामने तीसरी चुनौती बहुजन समाज पार्टी की भी है। समय समय पर समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी पर यह आरोप लगाती रही है कि वह ऐसे प्रत्याशी मैदान में उतारती है जिससे दलित, पिछड़े और मुस्लिम मतदाता विभाजित हो जाते हैं और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी उठा जाती है। राजनीतिक विद्वान मानते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी बड़ी संख्या में पिछड़े, दलित और मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, क्योंकि इन्हीं मतदाताओं के दम पर बहुजन समाज पार्टी 4 बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई है। बहुजन समाज पार्टी यदि मुस्लिमों को अपनी ओर करने में कामयाब होती है तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़े झटके से कम नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के सामने असदुद्दीन ओवैसी से भी निपटने की चुनौती है। हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का जो रुझान ओवैसी की पार्टी की तरफ देखने को मिला, उसने अखिलेश यादव को मुसलमानों के प्रति अपनी चुनावी रणनीति बदलने पर जरूर मजबूर किया होगा। अखिलेश यादव अच्छी तरह जानते हैं कि यदि मुस्लिम मतदाता बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ ओवैसी की पार्टी की तरफ भी जाता है तो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना उनके लिए आसान नहीं होगा। वर्तमान में ऐसा लग भी रहा है कि ओवैसी की काट अखिलेश यादव के पास नहीं है। अखिलेश यादव की परेशानियों में इजाफा इस बार उसकी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल भी कर रही है। जाट मतदाताओं पर मजबूत पकड़ रखने वाली राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 20 लोकसभा सीटों पर अच्छा प्रभाव रखती है। यहां जाट मतदाता धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते जनाधार को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी को हर हाल में राष्ट्रीय लोकदल का साथ चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेताओं के हालिया बयानों का अवलोकन करें तो लगता है कि इस बार यह पार्टी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जोर का झटका देते हुए कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह समाजवादी पार्टी के लिए तगड़ा झटका होगा। जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और दलितों पर मजबूत पकड़ रखने वाले ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ जाते दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस के साथ खड़ी होती दिखाई दे रही है, ऐसी स्थिति में यदि समाजवादी पार्टी से पिछड़े वर्ग के मतदाता छिटकते हैं तो ये नए राजनीतिक समीकरण समाजवादी पार्टी को तगड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं।